इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा 7 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम। इस बीच मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट, जो कि आप सभी के लिए कॉमन पेपर होगा, यानी कि जिसकी भी जो भी सब्जेक्ट है उनका पेपर फर्स्ट तो सभी के आयोजित होगा, जिसमें आपके जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आरपीएससी द्वारा पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन के हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, उनमें पूछे गए पेपर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर डेली देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अभी दिसंबर में 2024 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर 2024 को आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का आयोजित हुआ था। उसमें पेपर फर्स्ट जो कि जीके और साइकोलॉजी का पेपर था, उसमें पूछे गए 100 के 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर मैं एक एक ऑप्शन बोलना शुरू हो जाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, और मैं नहीं चाहता आपके लिए ये डेली क्लासेस के लिए वीडियो लॉन्ग हो। मैं चाहता हूं हर दिन आपको एक पेपर देखने को मिले और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आंसर देखना, यानी कि मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर अंदर आप एक क्वेश्चन पूरा एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिसंबर 2024 में जो सेकंड ग्रेड का पेपर आयोजित हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा महाद्वीप और विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका यूरोप दे रखा है 9.24, ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का जो दे रखा है विश्व क्षेत्र का प्रतिशत, वो आपका सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकरचार किस फसल की विकसित नस्लें हैं। तो ये आपके जो नस्लें हैं ये कपास की नस्ल किसकी है, कपास फसल की नस्लें हैं। किसमें है, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर 4, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। तो सालार वन की बात करें तो ये आपके अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में मिलते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। शहरिया जनजाति की बात करें तो शहरिया जनजाति आपके 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में केंद्रित है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। शिशु लिंगानुपात यानी बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, ग्रामीण और शहरी में कहाँ पर सर्वाधिक है। तो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में आपका बांसवाड़ा में सबसे अधिक है, और शहरी की बात करें तो शहरी में आपके नागौर में सबसे अधिक है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन स्थल है वो आपका बाकू है। क्या है, बाकू, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। तो रिको ने जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर विकसित किया है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नीमराना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खो, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए जो मुख्य गंतव्य देश है वो कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि भेड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान में बाड़मेर जिले में है, और सूरती नस्ल भैंस की है, ये भी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन में आपके जो पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि है वो मिलती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और स्रोत का युग्म सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दामोदर बुंदेलखंड पठार है ये युग्म सुमिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सोन अमरकंटक सही है, कावेरी ब्रह्मगिरी सही है, कृष्णा पश्चिमी घाट भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें आपका पहला दे रखा है, लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवत क्षेत्र राजस्थान में, एकदम सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। ए बी सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां की बात करें तो ये आपके मध्य या लघु हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन केंद्र और स्थान में कौन सा सुमिलित नहीं है? मेहरानगढ़ का जो दे रखा है बीकानेर, ये आपका गलत है, क्योंकि आपको मालूम है मेहरानगढ़ आपके कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जसवंतड़ा जोधपुर सही है, स्वर्णकोटी टोंक सही है, रानी जी की बावड़ी बूंदी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं? तो स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पर नहीं पाई जाती है? वो आपके जयपुर शहर में नहीं पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है, एकदम सही है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, यह भी सही है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, यह गलत है। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है, यह भी गलत है। इनकी ए और बी सही है। जब ए और बी सही है यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र आपके खंबात की खाड़ी में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन किसका है? यह कथन पी कोटेश्वरम का है कि भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारक है वो तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि आपको घटता हुआ क्रम बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थली, धातकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो थली, धातकी और देवड़ावाटी है ये आपके मारवाड़ी की उपबोली है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां पर भील आश्रम की स्थापना की है? तो ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में भील आश्रम की जो स्थापना है वो आपके ऋषभ देव में की है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया है? तो आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में कहां पर काम नहीं किया है? आपका राइट आंसर मालवा हो जाएगा, यानी कि काबुल, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत में तो किया है लेकिन मालवा में नहीं किया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पहले तो आपको मैं 10 से 12 सालों में आरपीएससी द्वारा जितने भी सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए पेपर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? काकन डोरडा का प्रथा का जो अभ्यास है वो विवाह पर किया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दयाल दास की रचनाएं कौन सी हैं? आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों की तीनों यानी कि बीकानेर राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आर्यख्यान, कल्पद्रुम, तीनों ही दयाल दास की रचनाएं हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो नाहरगढ़ का जो किला है उसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा है? तो वो कौन सी चित्रशैली है जिसमें फर्रुख फाल का चित्र मिलता है और उस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो मेवाड़ के राज सिंह हैं, इनसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सरपंच है 1916 में किसे नियुक्त किया गया है? मन्नालाल पटेल को, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो वो अभिलेख कौन सा है? वो है आपका बेराट अभिलेख, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग से गुलाब, ग से गोगुंदा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर गोगुंदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली में आपका जो ढोल नृत्य है वो किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, उनका संबंध किस ठिकाने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजल अली खान का संबंध ढूंढ लो ठिकाने से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो ताज खान जो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल था, ये कहाँ का शासक था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जालौर का शासक था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवनी कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण किया गया। गोरक्षा का प्रकरण किन लोक देवताओं के बारे में बताया गया है? तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी, इन चारों देवताओं के बारे में बताया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो सुनेल टप्पा की बात करूं तो ये आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मिला था राजस्थान को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत माऊजी के चोपड़ों की भाषा कौन सी है? संत माऊजी के जो चोपड़ों हैं उनकी भाषा है बागड़ी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से आपका जो भपंग है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशित तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करके करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, तो इसमें हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। फिर दे रखा है आय असमानता को न्यूनतम करना, इसमें आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, इसमें आपका हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है, इसमें आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो इसमें आपके वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत और शिवचरण माथुर हैं, जो 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका बी नहीं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समिट ऑफ द फ्यूचर, ये क्या था? तो समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? ये कौन से ब्रिटिश प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेवल योजना में प्रस्तावित किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? 3 कटिया व्यवस्था में सदस्य किसको बनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को सदस्य बनाया गया था जांच आयोग में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका तीसरा दे रखा है राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव से राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का सिलेक्ट करना है। तो इसमें मैं बात करूं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की, तो समाजवादी पार्टी में आपका आ जाएगा 37। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसमें आ जाएगा 29। द्रविड़ मुनेत्र कन्नम की बात करूं, कड़कम की बात करूं तो इसमें आ जाएगा 22। और तेलुगु देशम पार्टी की बात करूं तो इसमें आ जाएगा 16। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विश्वविद्यालय, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री राहत कोष है वहाँ से कौन से क्षेत्र की सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों को नीचे दिए गए कूट में चिन्हित कीजिए। तो इसमें आपका जो सी दे रखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियमन 2001 वर्ष से प्रभावी हुई है, ये कथन सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PYQ देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड एग्जाम है वो किस लेवल का RPSC पूछा करती है। और 2025 में तो आपने देखे होंगे पेपर का लेवल एक अलग ही तरीके का होता है। तो आपको पहले तो मैं जितने भी सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए 10 से 12 सालों में उनके पेपर फर्स्ट करवाऊंगा, और उसके बाद 2025 और 24 में RPSC द्वारा जितने भी पेपर आयोजित हुए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेकंड ग्रेड हो, EOR हो या RAS हो, सभी में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन को पहचाना है। तो इसमें जो तीसरा दे रखा है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही UNSC संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की गई है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो इसमें जो आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो आपका बंधुत्व और पारस्परिक लाभ है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सत्कर्ता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2000 को ग्राम पंचायत स्तर पर सत्कर्ता समिति को समाप्त कर दिया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो दूसरा कथन दे रखा है कि इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, ये क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था, जो कि कथन है वो गलत है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 320(3) ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में
यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी। उसकी लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है कि 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, ये सही है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं, तीनों कथन सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो श्याम सुंदर ने आपके तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लिया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाली राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन से? तो एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले बीकानेर और जैसलमेर जिले थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? एनटीपी भैंसारा सौर परियोजना है, यह आपके जैसलमेर जिले में चालू की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? देवमाली आपके ब्यावर जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में माननीय श्री ओ माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ओ माथुर को सिक्किम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा की जो पर्यावरण संबंधी समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? दयाराम परमार। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, तो इसमें आपका जो कथन पहला दे रखा है, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई, ये सही है। लेकिन दूसरा कथन गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें आपका दीपेश चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में की जाएगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसमें आपका रवनीत सिंह बिट्टू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की कौन सी रैंक है? भारत की 5वीं रैंक है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो विदेश व्यापार नीति 2023 का जो लक्ष्य है वह भारत के कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? तो इसमें आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट के उत्पादन से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? तो आपका हो जाएगा टेक्सटाइल उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादकों की कीमत को गिरने से रोकना है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश से क्या तात्पर्य है? विनिवेश का अर्थ हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें आपका विनिर्माण हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में पहली बार विदेश व्यापार नीति जारी की गई है? 1992 में भारत में पहली बार विदेश व्यापार नीति जारी की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पेपर अभी जो दिसंबर 2024 में सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम आयोजित हुआ, उसका पेपर फर्स्ट जो आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा की जा रही। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, जैसे कि सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है? तो इसमें आपका हो जाएगा एंडोमॉर्फिक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला और सी है, बी गलत है। पहला सही है कि पियाजी के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, और सी भी सही है कि व्यवहारिक संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। पहला और सी सही है, पहला और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। शिक्षक को क्या करना होगा? इसमें आपका चर्चा का उपयोग है, सुनिश्चित करें कि सामने सिद्धांत समझ में आ गए, अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, ए बी सी करेक्ट है। जब ए बी सी करेक्ट है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुक्स और ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शिक्षक का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड ओशुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यार और अपनापन डेविड ओशुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है, वो उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मक के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित हैं वो आपको बताना है। तो इसमें आपके जो परीक्षण सम्मिलित हैं वो बी के अलावा तीनों हैं, यानी कि नवीन संबंध परीक्षण सम्मिलित है, रेखा आकृति नहीं है, परिणाम परीक्षण सम्मिलित है, अप्रचलित उपयोग परीक्षण सम्मिलित है, ए सी डी करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवर्ती का एक घटक नहीं है? तो इसमें जो लंबात्मक घटक है ये अभिवर्ती का एक घटक नहीं है, बाकी भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक है, ये तीनों अभिवर्ती के घटक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है, ये आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के समायोजन तंत्र को औचित्य स्थापना कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मभाव, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नियम जो इस प्रकार पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर परबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर परबलन नहीं होता है तो वे कमजोर होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाएगा प्रभाव का नियम, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है, उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का जो कारण नहीं है वो आपका हो जाएगा समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सूची दे रखी है, आपको बताना है, एक में सिद्धांत मॉडल दे रखे है और दूसरे में किसने दिया उसके बारे में दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले जो नाम है वो है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का सोपानिक मॉडल की बात करें तो ये दिया था वर्नोन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने, और बुद्धि प्रतिमान की संरचना की बात करें तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। यानी कि चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है।
तो सबसे पहले इसमें दे रखा है 16 व्यक्तित्व कारक, ये आपका हो जाएगा आरबी कैटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये हो जाएगा मॉर्गन और मूरे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, ये हो जाएगा लियोपोल्ड बेलॉक। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची है, ये हो जाएगा जेसी मैकनले और एसआर हैथवे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन किसका दिया गया है? मैकडूगल ने यह कथन दिया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आक्रात्मकता अंतर्नाद है, यह जन्मजात प्रेरक नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा व्यवहारिक है, जो कि थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि स्टूडेंट को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखने में मदद मिल सके। वो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण के ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगी परिसर में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो आपका डी दे रखा है, विज्ञान की तरफ अपने नियम और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक है, ये विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 29 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए पेपर फर्स्ट जीके और साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए उनका जो पेपर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और उसके बाद आपको 2025 में जो आरपीएससी द्वारा और 2024 में जो आरपीएससी द्वारा जीके और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी ये डेली क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।